तो मूवी का स्टार्ट होता है बहुत ही प्यारी बच्ची को दिखाते हुए जिसकी उम्र 10 या 12 साल थी। उसके सर पर सींग थे और साथ ही उसके पर भी थे। उसका नाम होता है मैलेफिसेंट और वो एक प्यारी सी परी होती है जो प्यारे से जंगल में रह रही होती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी नहीं होती। उसके लिए सारा कुछ यही प्यारा जंगल होता है। इवन आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने अभी तक इंसानों को नहीं देखा होता और फिर भी वो अपने जंगल में खुश है। उस जंगल में इंसानों के अलावा बाकी सारे क्रिएचर थे, अजीब अजीब जानवर भी थे। एक दिन मैलेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसी की एज का था। वो उससे कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मैलेफिसेंट को बताता है कि मैं एक पास के ही किंगडम में रहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया था जिसे मैंने उठा लिया। तो मैलेफिसेंट उससे वो हीरा वापस लेती है और वो उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ाती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि तो ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, और अगर कभी मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं। तो मैलेफिसेंट कहती है कि ये जादुई जंगल है, तुम्हारा यहाँ पर आना तो ठीक तो नहीं है लेकिन देखेंगे। और इसी के साथ वो दोनों हैंड शेक करते हैं तो मैलेफिसेंट को कोई करंट लगता है। इनफैक्ट उस लड़के की पहनी हुई अंगूठी से उसे करंट लगा हुआ होता है। मैलेफिसेंट उसे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है तो आइंदा इसे पहन के मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है, लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वो किंगडम इस जंगल पे कब्जा करना चाहता था और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं होते। इसकी मैलेफिसेंट से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन इन दोनों के मन में ये बात थी ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। वो लड़का यहाँ पर आता रहता और मैलेफिसेंट और ये मिलकर खेलते और अब ये दोनों बड़े हो चुके थे। अब वो दोनों 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब मैलेफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है, वो बहुत अच्छे होते हैं। उसे ये भी पता नहीं होता कि उनमें एक ग्रीड भी होती है, यानी कि लालच भी होती है। एक दिन मैलेफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और उसको उस लड़के की एक और बात याद आती है। उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और जो यहाँ पर किला है उसको भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी कि मैलेफिसेंट को अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही होती कि वो लड़का लालची था। मैलेफिसेंट एक दिन अपने जंगल में बैठी होती है, तब वो देखती है कि दूसरे किंगडम का एक राजा अपनी काफी ज्यादा आर्मी लेकर आ रहा होता है। मैलेफिसेंट उस जंगल की परी होती है और वो उस जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी और वो उठ खड़ी होती है और अब वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो उस राजा से कहती है कि तुम इस जंगल में नहीं आ सकते। तो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा, और उसी के साथ वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। राजा की आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल में से भी अजीबोगरीब क्रीचर बाहर निकल रहे होते हैं घोड़ों पर बैठकर और फिर वो इन पर अटैक कर देते हैं। और अब राजा और उसकी आर्मी अब पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। अब सारे के सारे इंसान वहाँ से डर के भाग जाते हैं कि ये जंगल तो जादुई है, हमारे बस की बात नहीं है इनसे लड़ना। अब राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। वो काफी बूढ़ा हो चुका था और काफी कमजोर भी हो चुका था। तो वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और उन सब से कहता है कि तुम लोग जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा बड़ा खजाना है, और मैं शुरू से ही तुम लोगों से ये कहता आ रहा हूँ कि हम लोग उस पर कब्जा करें, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जिसने उस मैलेफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तब उनमें से एक लड़का बाहर आकर बोलता है कि मैं जाकर उस मैलेफिसेंट को मारूंगा। आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लड़का कौन था। ये था स्टीफन, यानी कि वही छोटा बच्चा जो मैलेफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मैलेफिसेंट से मिलने के लिए कई साल बाद। मैलेफिसेंट उससे पूछती है कि इतना टाइम क्यों लग गया और इतने टाइम तुम कहाँ रहे, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ बिजी हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है कि तुम अपना बस ख्याल रखना। मैं तुम्हारी यहाँ पर प्रोटेक्शन करने आया हूँ। और इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं। मैलेफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि इंसान किस कदर बुरे हो सकते हैं। वो उस पर यकीन जो कर लेती है, लेकिन स्टीफन बहुत लालची इंसान था। वो उसे एक नशे की दवाई पिला देता है जिससे वो नशे में हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन नाकाम रहता है। लेकिन अगली सुबह जब हम देखते हैं
कि जब मेलिफिसेंट की आंख खुलती है उसके अब पर नहीं होते, वहाँ पर उसके जख्म हुए होते हैं, जिसे देखकर मेलिफिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि अब उसके खूबसूरत पर उसके साथ नहीं रहे, वो अब परों वाली परी नहीं रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट के पंख लेकर राजा के पास आता है और कहता है कि ये ले, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। राजा उससे बहुत खुश होता है और वो उससे पर लेके उसे राजा बना देता है और यहाँ पर स्टीफन का भी ख्वाब पूरा हो चुका था। दूसरी तरफ जंगल में हमें मेलिफिसेंट दिखाई जाती है जो कि काफी उदास थी, क्योंकि अब वो जो कि उड़ नहीं पाती थी, वो एक दिन जंगल में चलकर कहीं जा रही होती है और देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है और उसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन उस कौवे के इंसान बना देती है और वो शिकारी बेचारा वहाँ से डर के भाग जाता है। वो कौवा जो कि अब इंसान बन चुका था उसके पास आता है और कहता है कि थैंक यू, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो मेलिफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, कि बस मेरे दिल में रहम आ गया। तो वो कौवा कहता है कि अब मैं आपकी सारी जिंदगी खिदमत करूंगा, आप जो मुझसे कहेंगी मैं आपकी हर बात मानूंगा। वो इंसान बनने पे काफी खुश होता है। तो मेलिफिसेंट भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डिएबल रखती है। अब डिएबल उसको इन्फॉर्मेशन ला के देता था। मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए उसके पर काटे होते हैं, तो उसे इंसानों से नफरत होने लगती है और उसका ट्रस्ट इंसानों पर से खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगडम के राजा की बेटी से स्टीफन की शादी हो चुकी थी और अब उसकी एक बेटी भी पैदा होती है। वहाँ पर काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं और किसी को भी कुछ पता नहीं होता कि वहाँ पर कौन कौन आ रहा होता है, कितनी कितनी दूर से आ रहा होता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर मेलिफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और उसे विश करने लगती है। वो उस छोटी बेबी से कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा नहीं करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? तब मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी होता है। तो वो स्टीफन से कहती है कि एक सोल्यूशन है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16 बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिलेगा तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की ना हो इसे वापस मत लेके आना, वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। और इसके बाद वो निकलता है जंगल पर अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज को मेलिफिसेंट ने कवर कर रखा था अपनी पावर से। अब कोई भी इंसान इस जंगल में नहीं आ सकता था। फिर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस जो कि स्टीफन की बेटी होती है उसका नाम अरोरा होता है और वो 3 परियां उसको लेके काफी दूर चली गई होती हैं, लेकिन मेलिफिसेंट को अभी भी उसकी जगह पता थी कि वो किस जगह पर रह रही है। वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची यानी प्रिंसेस अरोरा हंसने लगती है और अब मेलिफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। वो 3 परियां जो कि प्रिंसेस अरोरा की देखभाल करने के लिए थी, वो काफी ज्यादा केयरलेस थी और अक्सर मेलिफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है। अब प्रिंस अरोरा अब पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसका कर्ज पूरा होने में बस 1 साल बाकी था। अब जो 3 परियां उसे जिस जगह ले गई थी वो एक बाउंड्री के अंदर थी और उसके आसपास काफी ऊंची ऊंची लकड़ियां थी। प्रिंसेस अरोरा ने इसके बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है, जैसे कि मेलिफिसेंट ने नहीं देखी होती है, तो उसको सस्पेंस होता था कि आखिर इसके बाहर है क्या। तो एक दिन वो वहाँ पर जाती है और वो वहाँ पर देखने लगती है कि तभी उसे फील होता है कि जैसे यहाँ पर कोई है। वो आवाज देने लगती है कि कोई है तो सामने आओ, मुझे बहुत से क्वेश्चंस पूछने हैं। और वो मेलिफिसेंट होती है, उससे रहा नहीं जाता और वो प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसे देख के चिल्लाती है और वो कहती है आप तो वही हैं जो बचपन से ही मेरा ख्याल रखती हैं, लेकिन कभी भी मेरे सामने क्यों नहीं आई? आप तो मेरी गॉड मदर हो, मैं आपको पहचानती हूँ। और वो जो आपके साथ कौवा है ना, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। मेलिफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और वो भी अंदर अंदर से काफी खुश हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो एक अच्छी परी होती है। वो अरोरा से प्यार करने लगती है और अब वो नहीं चाहती थी जो कर्ज मैंने इसे दिया है वो उसे कभी भी लगे। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और बिल्कुल वो एक माँ बेटी की तरह थे। एक साथ खेलती थी, रहती थी, बातें करती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तब मेलिफिसेंट अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके वो कर्ज वापस लेने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले किया गया मंत्र अब वापस नहीं हो सकता, स्पेशली तब जब उसका कंप्लीट होने का टाइम हो। अब वो बहुत करीब आ चुका था और इसी बात को लेकर मेलिफिसेंट परेशान थी कि उसका
16वां बर्थडे आने ही वाला था। तभी वो ये दुआ करती है कि उसे जल्द से जल्द उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाए ताकि इसका ये कर्ज रिवर्स हो जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट बातें कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? सारे परियों के पर होते हैं। तब मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उनको मुझसे छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वो काफी याद भी आते हैं। इसी के साथ मेलिफिसेंट रोने वाली हो जाती है तो प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल 16th बर्थडे है और देखिएगा मैं इजाजत लेके उन परियों से आपके पास रहने आ जाऊंगी। आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मेलिफिसेंट जानती थी ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला जब तक कि उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता, और एक दिन में तो ऐसा हो नहीं सकता था। प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर जा रही होती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कि काफी प्यारा होता है और उसी का जितना था। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा वहाँ से निकल जाती है और तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उनसे ये बात कह रही होती है कि मैं इस घर से दूर मेलिफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद इसे इस बात का पता चल गया है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं और एक किंगडम जाना चाहती है। अपने बर्थडे के बाद वो तीनों परियां उसको सारा कुछ सच बता देती हैं कि क्या क्या हुआ, और एक ही इविल फेरी है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो उसे बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि मेलिफिसेंट है। और ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो काफी उदास होकर मेलिफिसेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या जो मैंने सुना वो सारा सच है? तो मेलिफिसेंट उससे प्यार से कहती है कि हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हें कर्ज दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया। मैं भी अब नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट होती हैं और वहाँ से चली जाती हैं और वो सीधा उस किंगडम की तरफ भागती है और जाकर अपने फादर यानी स्टीफन से मिलती है और राजा के गले लग जाती है और कहती है कि डैड, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है उन तीन परियों पर। वो कहते हैं कि जब मैंने कहा था कि अरोरा को उसके 16th बर्थडे के बाद लेकर आना है, फिर भी तुम लोग जानते हुए भी इसे एक दिन पहले क्यों ले आए जब कर्ज होने ही वाला है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि इसे वापस छोड़ाओ या इसे कमरे में बंद कर दो और ध्यान से उसके आसपास कुछ भी नहीं पड़ा हो और ना ही उसके कमरे में कोई जाए। लेकिन वो राजा कर्ज को थोड़ी ही रोक सकता था। तब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे आता है, तब कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयां लगी होती हैं, और वो कर्ज की वजह से खुद ही अपने आप को सुई से टच कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी बेटी अब गहरी नींद में जा चुकी थी और कभी भी नहीं उठने वाली थी। तब मेलिफिसेंट को भी काफी दुख हो रहा होता है तो वो उस लड़के को बुलाती है जो कि प्रिंसेस अरोरा को एक दिन रास्ते में मिला था। उसे लगता है कि हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों, और अगर ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा जाग जाए। तो मेलिफिसेंट उस लड़के को लेके वहाँ पर जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। उसी दौरान वहाँ पर जो मौजूद परी होती हैं जो प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखती थी, वो राजा से कहती हैं कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर हैं, आप उसके माथे पे चूमिए, हो सकता है कि वो जाग जाए, हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तो किंग स्टीफन कहता है कि नहीं, कि मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं था, मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया था और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और जब मेलिफिसेंट उस लड़के को यहाँ पर लेके आती है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रू लव नहीं है। मेलिफिसेंट ये देख के रोने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। और ये कहकर मेलिफिसेंट रोते हुए उसके माथे पे चूमती है और वहाँ से जान लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है, रुकिए गॉड मदर। और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव, उसका सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी, क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलिफिसेंट उसे अपने साथ जंगल में ले जाने लगती है। लेकिन तभी स्टीफन के लोग उन पर जाल फेंक देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को जला सकता था। मेलिफिसेंट यहाँ पर बहुत बेबस हो जाती है और अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है, और वो कौवा जो कि अब ड्रैगन बन चुका था अपने मुंह से आग निकालने लगता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोग को जला देता है। अब मेलिफिसेंट आजाद भी
हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर आता है किंग स्टीफन अपने कुछ लोगों के साथ, और इसने लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि वो मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट के वही पर नजर आ जाते हैं। वो पर मूव कर रहे होते हैं। जैसे उन्हें भी पता चल गया हो कि उनकी मालिक यहाँ पर है, प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वो पंख खुद ब खुद जाकर मेलिफिसेंट के पीछे लग जाते हैं और मेलिफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ उड़ा लेती है, लेकिन उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं, यानी कैसल से। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के पंखों को पकड़ा होता है ताकि वो उड़ ना सके, लेकिन वो लोग जैसे ही जमीन पर गिरने वाले होते हैं, मेलिफिसेंट अपने पर खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिर के मर जाता है, यानी कि अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा था, सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट उन सब बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल के इर्द गिर्द बनाई होती हैं। वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, ग्रीनरी वापस आ जाती है। उसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो और बाहर का किंगडम और ये जंगल दोनों मिल चुके हैं, और सब बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।